नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एवरग्रीन प्रॉफिट चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे अगले हफ्ते की मार्केट के बारे में। आज फ्राइडे क्लोज हो गया मार्केट 25 तारीख को। अगले हफ्ते 28 तारीख को मार्केट कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे आज। आप बने रहिए चैनल पर। सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कल 24 को ही बताया था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, एग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी है और ना ही हमको एग्रेसिवली पुट बाइंग करनी है। नेगेटिव खुला मार्केट, नेगेटिव जोन में ही रहा। डे लो लगाया मार्केट ने, यहाँ पर लगाया जो 10:30 के आसपास एक नया लो लगाया निफ्टी ने 19,231 का। उसके बाद इसी रेंज में ये नया लो उसके बाद फिर लगा दिया इसने। तो ये जो लो लगाया बेसिकली यही लो, इस लो को ही अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये जो लेवल है ये लो का है। ठीक है साथियों, पूरे दिन इसी रेंज में घूमता रहा और हमने जो लो देखा 10:30 के आसपास, फिर एक हल्का सा मोमेंट आया ऊपर के लिए जो 12 बजे के आसपास एक कोशिश किया इसने कि एक बार टॉप लगाए, बट नहीं। उसके बाद फिर ये अगेन कैंडल बनती रही इसकी डाउन साइड की, जो नीचे को आया। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद इस लेवल पर 10 बजे के आसपास हमने एक पुट बाय करवाया था निफ्टी, बैंक निफ्टी का, टेलीग्राम चैनल के अंदर। अगर आप लोगों को अपडेट हो तो 10 बजे के आसपास हमने एक पुट बाय कराया टेलीग्राम चैनल पर। ये देखिए, ये डाउनफॉल आया, ये लोअर ऑन लोअर काटा इसने 5 मिनट की कैंडल पर। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा हल्का सा रिकवरी आई, फिर घूमता रहा। तो बहुत ज़्यादा कुछ रहा नहीं एज एक्सपेक्टेड कि ये फ्लैट टू नेगेटिव खुलेगा या फ्लैट टू पॉजिटिव खुलेगा, जो हमने बताया था इसी दायरे में बंद रहा, लो पे ही बंद रहा ऑलमोस्ट। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें क्या रहा कि इसने जो लो था अपना 19,250 का वो ब्रेक कर दिया। उसके बाद जो पिछला लो अगर हम देखें इसका 15 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट का जो लो था वो भी इसने ब्रेक कर दिया। 18 तारीख का जो लो था इसका, देखिए वो भी लो इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद पिछला 14 का अगर लो देखें हम इसका, 14 अगस्त का, वो भी लो ब्रेक कर दिए। तो सारे लोस ब्रेक कर दिए हैं निफ्टी ने, तो साइन अच्छे नहीं है। और 19,225 का आज का एक जो मैंने मॉर्निंग में बताया था कि मेजर सपोर्ट रहेगा, उस सपोर्ट के आसपास घूम रहा है बाजार। बार बार वहां से बाउंस मारा इसने, 225 को ब्रेक नहीं किया नीचे की तरफ और ऊपर जाता रहा। तो हमने मॉर्निंग में ये इंटीमेट किया था कि 44,000 और 50, 44,050 और 19,225 ये मेजर सपोर्ट रहेगा आज के लिए डे ट्रेडिंग के लिए, बट वो ब्रेक नहीं किया इसने। उसके बाद ये घूमता रहा पूरे दिन एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर। लास्ट में इसने ब्रेक किया, जो जिसका हमें डर था कि वो लो ब्रेक कर दिया इसने। साइन अच्छे नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी स्पॉट, अगर हम स्पॉट की बात करें बैंक निफ्टी की 5 मिनट के चार्ट के साथ, मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग हुआ दोनों का, इसका भी गैप डाउन रहा, लो लगाया इमीडिएटली इसने 10:30 बजे के आसपास। उसके हल्की सी रिकवरी आई, रिकवरी के बाद लास्ट में ये थोड़ा सा बंद हुआ 44,138 के आसपास। तो जो गुड साइन है 44,050 से ऊपर बंद हुआ है। और निफ्टी भी हमारा 19,250 के आसपास बंद हुआ है, जो अभी बुरा साइन नहीं है, सपोर्ट जोन पे है। अगर आपको याद होगा तो पिछले हफ्ते भी इसी जोन में ये काफी टाइम तक रहा। यहाँ पर इसने एक वॉल्यूम क्रिएट किया, एक मार्केट में अपने आप को एक्सप्लोर किया उस लेवल से, और ये 45,000 की तरफ गया और वो 44,300 400 की तरफ गया, वहां से 500 तक इनफैक्ट टच किया इसने। तो बिल्कुल सपोर्ट पे है मार्केट। मार्केट वेट कर रहा है जो इवेंट हमारे आने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो इवेंट है हमारा, वो जैक्सन होल में मीटिंग है। फेड फेड चेयरमैन क्या बोलते हैं उसका इम्पैक्ट, उस कमेंट्री का भी इम्पैक्ट हमारे को मंडे को मिलेगा। उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट डोमेस्टिक में जो है हमारा, वो रिलायंस की एजीएम है।
रिलायंस कहाँ जाता है, क्या रिएक्ट करता है एजीएम के बाद, उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है रिलायंस का भी, जो डिपेंड दर्शाएगा कि रिलायंस को कहाँ जाना है, और रिलायंस ही मार्केट की दशा को बताएगा कि मार्केट ने किधर जाना है। और इससे भी बड़ा जो इवेंट है हमारा है डोमेस्टिक के अंदर, दैट इज अदानी। अदानी का और सुप्रीम कोर्ट में केस है सेबी वाला, उसका भी एक हियरिंग है मंडे को। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कैसा पॉजिटिव आता है, निगेटिव आता है, वो भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारे डेटाज कंक्लूड करके अगर हम मार्केट देखें, ग्लोबल मार्केट को एनालिसिस करते हैं कि वो क्या चल रहा है इस टाइम, ग्लोबल मार्केट का डेटा बताता है तो डाउ जोन जो है वो काफी हद तक रिकवर कर गया है। जो जैक्सन होल की जो मीटिंग है उसका जो इम्पैक्ट आना है उसको ये इनकेस कर रहा है और मार्केट पॉजिटिव तरफ जा रहा है। और ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है। अगर हम देखें यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट मिला जुला रहा, नेगेटिव बंद हुआ, और डाउ फ्यूचर नेस्डैक ये मिला जुला चल रहा है। अब ये क्या खुलेगा मंडे को, इसका इम्पैक्ट डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसने जो आज मेजर सपोर्ट है अपना वो ब्रेक कर दिया था। 45,000 से नीचे रहा, 65,000 से नीचे रहा और उसने ब्रेक कर दिया। लास्ट में आपने देखा होगा हमने इसकी पुट भी बाई करवाई थी, जो काफ़ी अच्छी हमें उसने रिटर्न दिया पुट ने। तो ये भी साइन थोड़ा ठीक नहीं है, सपोर्ट जोन पे है, बट 65,000 से नीचे नहीं आना था इसको, ये नीचे आया हुआ है, क्लोज किया है इसने। तो बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है मंडे के लिए, पूरा डेटा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट को, आइदर आइदर निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप और गैप डाउन रहेगा मंडे को। तो मैंने जो आज इवनिंग में जो क्लोजिंग मैं बीटीएसटी में लेके गया हूँ, मैं लेके गया हूँ पेयर, मैं ट्रेडिंग का ऑप्शन का पेयर लेके गया हूँ, कॉल और पुट का दोनों का। सो मैं जो उसको एक मार्केट खुलते ही जो है एक का लॉस होगा और एक में प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट मैक्सिमम जो मेरा पेयर होगा तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर के दोनों से एग्जिट कर जाऊंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। आज हमने जो सेंसेक्स की जो एक्सपायरी थी, उस एक्सपायरी में हमने जो ट्रेड दिया फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर, उसका मैं बता देता हूँ आपको। उसमें हमने बाय कराया सेंसेक्स का 64,700 का पुट ऑप्शन, ये आपको दिख रहा होगा 64,700 का पुट ऑप्शन। ये 8 रुपीज के आसपास बाय कराया, जिसने 22 तक का हाई लगाया। ऐसे ही हम टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है वो सारी कॉल्स को देते हैं, लाइव कॉल होती है उसमें, उसका डेटा हम शेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। आप जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं कृपया वो जुड़ जाएं, ये फ्री है और आप लोगों को इसमें अपडेट मिलते रहेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया लर्निंग का, वो लोग जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम लोग अब जो नेक्स्ट बैच हम चालू कर रहे हैं हीरो जीरो के बाद, 2 बैच हमने चालू किए हैं, एक हाउ टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट डे मार्केट और एक हाउ टू प्रिडिक्ट हीरो जीरो करेक्ट स्ट्राइक प्राइस, करेक्ट ऑप्शन प्राइस। अभी हमारा जो एक नया बैच चालू हो रहा है उसमें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि हाउ टू फाइंड आउट अ करेक्ट स्टॉक फॉर होल्डिंग डिलीवरी 15 दिन, महीने भर के लिए, 6 महीने के लिए कौन सा स्टॉक्स को हम बाय करें कैश के अंदर, वो भी हम आपको बताएंगे। फंडामेंटल उसके अंदर होगा, बेसिकली टेक्निकल फंडामेंटल चीज़ों को मिला करके हम आपको बताएंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है। जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा जिन्होंने हमारे पास अकाउंट खोले हुए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कुछ आप पोर्टफोलियो बनाओ, कुछ कॉर्पस इकट्ठा करो उसके अंदर लॉन्गर टर्म के लिए, 5 साल 10 साल के लिए। तो होल्डिंग बेस्ड ट्रेडिंग भी आप करो कि लंबे टाइम तक कुछ रख सको आप, उससे कॉन्फिडेंस बनता है। अगर हम कोई चीज़ रखते हैं अपने पास स्टॉक्स तो हमें दिखता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमें कुछ दिखता नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे हम एम देख सकते हैं बस। तो आप ये स्टॉक फाइंडिंग, गुड स्टॉक्स फाइंडिंग कैसे फाइंड आउट करें अच्छे स्टॉक्स को, ब्लू चिप को लॉन्गर टर्म के लिए, उसमें हम लोग मोमेंटम भी रखेंगे वीकली वाले, उसमें हम लोग 15 दिन, महीने भर, 6 महीने, साल भर, 5 साल के लिए, इस प्रकार की आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए लॉन्गर टर्म। और जिन लोगों ने हमारा हीरो जीरो कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज प्लीज ज्वाइन करना हीरो जीरो कोर्स, पूरा समझाएंगे आपको हम,
हाउ टू फाइंड आउट हीरो जीरो ऑप्शंस, थीटा गामा डेल्टा पूरा उसके अंदर समझाएंगे और आपको परफेक्ट बनाएंगे कि आप अपने आप ट्रेडिंग कर सकें, आपको किसी की सहायता लेने की जरूरत ना पड़े, आप इंडिपेंडेंट बन जाएं। और कुछ लोगों की आज क्वेरी थी कि सर आपने सेंसेक्स में जो ट्रेड दिया था आज, सेंसेक्स का हमारा जो 64,700 8 रुपए के आसपास दिया था हमने, सेंसेक्स 64,700 का पुट ऑप्शन था जो हमने आज दिया। उसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि आपने जो है इसमें हमको मौका नहीं मिला। तो साथियों, मौका मिलेगा। ये वो लोग हैं बेसिकली जो टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको पूरा अपडेट, टाइमली कॉल की डिलीवरी तभी हो सकती है जब आपका अकाउंट हमारे पास होता है और आप प्रीमियम ग्रुप के अंदर जुड़े होते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो प्रीमियम लर्निंग ग्रुप के हमने ग्रुप बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स की, उन लोगों को टाइमली कॉल मिल जाती है, वो लोग टाइमली कॉल ले लेते हैं, एग्जिट टाइमली उनको मिलता है, एंट्री मिलती है, एसएल नोटिफिकेशन मिलता है, टारगेट नोटिफाई मिलता है उनको, लेवल्स उनको मिलते हैं मॉर्निंग में कि कौन से लेवल पे आपको कंसिडर करने हैं। सुबह मॉर्निंग में खुलते ही जो है हम लोग बताते हैं कि क्या रेजिस्टेंस है आज का, क्या सपोर्ट है। आज परफेक्टली हमने मॉर्निंग में बताया था कि आज का जो सपोर्ट रहेगा वो 44,050 के आसपास रहेगा। मॉर्निंग का मैं ही अपडेट कर दिया था। और बैंक निफ्टी के अंदर 19,225 का स्टार्टिंग में बता दिया था। और ये भी कहा गया था कि हमको बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को यूज करना है। तो इसी तरीके से आप लोग ज्वाइन करें, अकाउंट ओपनिंग ज्वाइन कर लें, अकाउंट ओपनिंग में आपको ऐड कर देंगे। उसके बाद कोर्स ज्वाइन कर लें आप, हीरो जीरो कोर्स हमारा है, अवेलेबल है, वो ज्वाइन करें आप। हाउ टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट डे मार्केट, वो ज्वाइन कर लें आप। और हाउ टू फाइंड गुड स्टॉक्स फॉर पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो में अच्छा स्टॉक्स कैसे चूज करें, वो हम तरीका आपको बताएंगे। उसे प्योरली फंडामेंटल होगा, वो चीज़ें हम समझा देंगे आपको और आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के आपको दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये मंडे की अब जहां तक हम बात करते हैं, मंडे को जो मार्केट खुलेगा, जैसे मैंने बताया था आपको, वो 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे होगा। तो अनप्रिडिक्टेबल है, कोई डाटा इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड न्यूज आएगी। जैसा न्यूज आज मार्केट में आएगा उस प्रकार से ट्रेंड मार्केट डिसाइड करेगा। तो अल्टीमेटली मंडे टू फ्राइडे अगला, एक तो हमारी एक्सपायरी रहेगी थर्सडे को, लास्ट है। और उसके बाद हम जो है 31 तारीख एक्सपायरी रहेगी और मंडे को डाटा आएगा 28 तारीख को। तो अगला हफ्ता हमारा बहुत ही वॉलेटाइल जाने वाला है और बहुत ही कमाई का हफ्ता होगा। हम प्रॉफिट लेंगे अगले हफ्ते। क्यों? क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे, ऑप्शंस के प्रीमियम को इनकैश करेंगे, बाइंग में रहेंगे। तो जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो ऑप्शन बायर्स को बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है। जिन लोगों ने ऑप्शन बाइंग नहीं करी है, पेयर नहीं बनाए हैं, कल मार्केट खुलने दें मॉर्निंग में, उसके बाद हम लोग फिर एक ट्रेडिंग करेंगे, डायरेक्शनल ऑप्शन में काम करेंगे और डेफिनेटली हम प्रॉफिट लेंगे। थैंक यू दोस्तों।